और इतनी खतरनाक कैंपिंग कोई कैसे कर सकता है? मेरा तो दिमाग भी नहीं चलता इतने तेज। तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक द वेलकम और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू गलत सीन से भरे पड़े पबजी द मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। और इस मैच में भी एक और बार तुम्हारे भाई की स्नाइपिंग की बेइज्जती की जाती है। बस फर्क इतना था यार, हमेशा मेरे टीममेट लोग बेइज्जती करते हैं, आज बाकी बंदे बेइज्जती करेंगे। मुंह के सामने मैं स्नाइपर पटका रहा होता हूँ, उसके बाद भी लोग पीक करना नहीं छोड़ते। खैर जो भी सीन होने वाले हैं थोड़ा आगे जाके होंगे, लेकिन फिलहाल यार नोवा आ रखे हैं और एक गन मांग ली मैंने। अब ये बंदा जो नीचे बैठा था भाई, इस पे शॉट गन पड़ी थी, एक भी गलती से चला देता ना गया था। और इस टीम का सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी बंदा बाकी है जो कि यहीं कहीं आगे पर है। क्या से क्या दिन आ चुके हैं पबजी में। एक टाइम था यार, उतरो पूरी जिंदगी भर की लूट एक जगह पे मिलती थी नोवो में। और अब देखो यार, इतना लूटने के बाद भी ये बंदा निहत्था ठेला, एक पिस्तौल पड़ी थी सस्ती सी। खैर जो भी सीन हो, अपने को गन मिल गई, अपना काम हो चुका है। अब आगे ही आगे बढ़ रहा हूं और भी बंदे आ रखे हैं। लूट ना हो यार, लेकिन बंदे कभी कभी आ ही जाते हैं तो पकड़ना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं ई स्पोर्ट्स एक्सो की, जिसकी मदद से आप कई सारे पबजी के टूर्नामेंट्स खेल सकते हो। और यार इस ऐप की खास बात यह है कि जैसे आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे, आपको 30 रुपए पहले से ही मिलेंगे, तो आप वो रुपए लगा के बाकी टूर्नामेंट्स खेल सकते हो। साथ ही साथ इसमें डेली फ्री टूर्नामेंट्स होते हैं, वो भी तीनों टाइप के, सोलो, डुओ, स्क्वाड, और तीनों में किल करने पे पैसे मिलते हैं। और आने वाले संडे में 3 रॉयल पास का गिव अवे भी होने वाला है। और इसमें मंथली और वीकली एक्टिव यूजर्स को रॉयल पास और प्राइजेस जीतने का मौका मिलेगा। और इसमें रेफर एंड अर्न का भी फीचर है, तो आप रेफर करके भी यहाँ पे कॉइन्स कमा सकते हो। और जो भी कॉइन्स, जो भी पैसे आप जीतते हो, वो आप पेटीएम से विड्रॉ कर सकते हो। तो यार इस ऐप को जरूर ट्राई करना, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। और यहाँ घर की तरफ इन 4 बंदों के अलावा भी कोई है, यहीं कहीं ऊपर बैठा है। और ये बंदा मेरे मुंह के सामने नहीं, मेरे मुंह के बिल्कुल बगल में एक बॉट की पेटी बना देता है। मेरे को लगा था यार अकेला बैठा होगा, कैंपिंग कर रहा होगा, बाद में ऊपर आके पता चला अत्याचार चल रहा है कतई बॉट पे। खैर जो भी सीन हो, वहां घर पे वो एक आखिरी बंदा बाकी था, तो एक आध बॉट पेलते पेलते मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं और यहां ऊपर चढ़ता हूं पूरी चौड़ में। फिर चौड़ ठंडी हो जाती है। अब दूर से तो कोई पेल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ यहीं आगे पे कोई बंदा बैठा है। अब देखो गोली यहीं कहीं से चली थी, लेकिन बंदा गायब हो चुका है, दिखने का कोई नाम नहीं है यहाँ पे। और देखो अभी अभी मैं ऊपर चढ़ा था, मेरे को दबा के गोलियां पड़ी, वो तो बच गया मैं पहली बार, लेकिन डेट होने के कारण मैं एक और बार ऊपर चढ़ जाता हूं। और मेरे को डेढ़ता की सजा मिल ही जाती है आखिरकार। 2-4 गोली दबा के लगती है। अब जहां तक मेरे को पता है, यहाँ पे जो बंदा बैठा था ना, वो भग के दूसरे कोने में जा चुका है। अब देखो डेढ़ तो मैं काफी हूं, लेकिन एक बार सजा मिल चुकी है, तो मैं बोलता हूँ क्यों ना नीचे से ही जाया जाए, बिल्कुल साइड से जाएंगे। और यार साइड से जाके जो ही नजारा दिखता है, आप खुद देखो ये नजारा।
और इतने मेहनती बंदे यार बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। मतलब पूरी मेहनत के साथ ठिपी पी ली जा रही है। एक बंदा फट्टे पे चढ़ा है, एक बंदा नीचे ठिपी पी ले रहा है। अब सोचो अगर मैं उनके मुंह के सामने से जाता, यार मैं सोच भी नहीं पा रहा हूं कि कितने तेजी से ये लोग पेटी बनाते मेरी। दोनों एक ही जगह पे खड़े हैं। खैर जैसे तैसे करके नोवो खाली हो जाता है, एक आध बॉट बचे हुए थे तो उनको पेल पाल के मैं निकलता हूं बाकी बंदों को पेलने के लिए। अब देखो यार बंदे आजकल बहुत जल्दी ढिल जाते हैं तो मेरे को जल्दी जल्दी रस रुस करना पड़ेगा, नहीं तो यार ये आपस में लड़ भिड़ेंगे और मेरे को किल के नाम पे कद्दू कुछ नहीं मिलेगा। और यार इस बंदे को देखो आप जरा। व्हाट, मैंने तो देखा ही नहीं इसे। लॉल। और इतनी खतरनाक कैंपिंग कोई कैसे कर सकता है, मेरा तो दिमाग भी नहीं चलता इतने तेज। सोचो इस बंदे ने कैंपिंग की जगह कहीं और दिमाग लगाया होता इतना, यार दुनिया बदल गई होती अभी। खैर जो भी सीन हो, भाई का दिमाग देख रहे हो, बग्गी साइड में लगा रखी है, भाई झाड़ी पे बैठा है, वो भी लेटा नहीं है, बिल्कुल नहीं, बैठे हैं हमारे भाई। वो तो मैंने देखा यार ये बग्गी यहाँ पे कैसे खड़ी है, या तो पबजी नशे में है या तो गलत सीन चल रहा है यहाँ पे। फिर मैं बगल में देखता हूँ झाड़ी में बंदा दिखाई देता है। मैंने बोला भाई चढ़ा दो इसके ऊपर। खतरनाक यार, मतलब पहला सर्कल नहीं आया है और बंदों की कैंपिंग चालू हो गई है और उसके बाद नॉक होते ही लूट गिराते हैं। यार इससे बढ़िया घर पे ही लेट जाता, जिंदा होता अभी तक। खैर जो भी हो, उसको पेलने के बाद मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अब यार कैंपर उसे पंगे नहीं लेंगे, कुछ ऐसे बंदों से पंगे लेंगे जो अपनी ही चौड़ में बिल्कुल ओपन में खड़े हैं, उनको किसी से कद्दू फर्क नहीं पड़ता। ब्रोकन वॉल पे। मेरे साइड है। और पबजी एक ऐसी जगह है जहां पे आपको एक ही मैच में तरह तरह के बंदे देखने मिलते हैं। एक वो था कैंपर जो झाड़ी में छुप के बैठा है, फिर ये तीन बंदे जो बिल्कुल ओपन में लूटे जा रहे हैं, स्मोक के नाम पे कद्दू कुछ नहीं बनाया। यार चौड़ हो तो इस लेवल पे हो। अब मैं भगाते हुए गाड़ी लाता हूं, ये भी बोल रहे होंगे यार कि कहां से गाड़ी आ गई, भाई इतना ढीठ कैसे है ये बंदा, मुंह पे कौन गाड़ी ठोकता है। खैर गाड़ी ठोका पीटी करके सबकी पेटी बन गई है और वहां से मैं निकल चुका हूं। अब जा रहा हूं जॉर्ज की तरफ। यार किल के लिए क्या नहीं करना पड़ता। नोवा उतरा, कैंपिंग बंदे पहले, चौड़ वाले बंदे पहले, अब जॉर्ज पहुंच गया हूं बंदों की तलाश में। और यार यहाँ पे बंदे भी बढ़िया तरीके से मिलेंगे, काफी टीमें होती है। एक ही है क्या? और जिस हिसाब से इस बंदे ने गाड़ी अंदर डाली है ना, मैं समझ गया इनका एक ही चीज करने का मूड है, पूरी पूरी कैंपिंग करने का। अब देखो घरों पे कैंपिंग करना ठीक रहता है यार, लेकिन ठोका पीटी करके कोई घुस ही जाता है। लेकिन यहाँ कंटेनर में कौन कहाँ लेटा होगा, कहाँ बैठा होगा, पता करना दिक्कत हो जाती है। और ये लोग भी बिल्कुल वही चीज करते हैं। फुटी स्टेप के नाम पे कद्दू कुछ नहीं दिख रहा, बंदे किधर है कुछ नहीं पता, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, यहीं कहीं बैठे हैं। अब एक बंदे को पकड़ा, लेकिन मेरे को नहीं लगता ये गाड़ी वाला बंदा था, या फिर इसका टीममेट यहीं कहीं होना चाहिए। तो मैं उसे ढूंढने के लिए ऐसी ओपन में चौड़ में भागता हूं और मिल जाता है बंदा। बीम बीम बीम, छोटा बीम छोटा बीम। अब पहले मैं सोचता हूँ कि यार मेरा टीममेट नशे करके खेल रहा है, हरकतें भी वैसे ही रहते हैं भाई की, लेकिन बाद में मैं उस बंदे का नाम पढ़ता हूँ, फिर समझता हूँ सीन। चले। और ये नौक बंदा इतना खतरनाक, वहां से एक कदम नहीं हिला बंदा। और यहाँ पे क्या होता है, कोई उधर की तरफ से मेरे पे एक गोली पेलता है। अब मैप मूप में कद्दू कुछ नहीं दिखता, लेकिन यार कान के बगल से
बगल से भी नहीं यार, काफी दूर से गोली जाती है। तो मैं बोलता हूँ यार बंदे पक्का पक्का बैठे पड़े हैं। अब वो लोग या तो इन्हीं के टीममेट हैं या दूसरी टीम वाले, उससे हमको कद्दू फर्क नहीं पड़ता, हमको बस पेटी बनानी है। और यार जितना जल्दी हो सके उतना बढ़िया। वैसे ही कम बंदे बाकी हैं, आपस में ठिल गए तो मेरे लिए दिक्कत है। चलना घर पे आ जाओ। नाइस। और मैं ये चीज देख रहा हूं कि यार आजकल बंदे कुछ ज्यादा ही प्री फायर पेल रहे हैं। गाड़ी की ऐसी तैसी कर दी, अब जाके वही छुपाई हुई गाड़ी उठानी होगी। न जाने कौन से कोने में पेल रखी है बंदे ने। और जब मैं गाड़ी लेने जा ही रहा होता हूँ, सामने एक बंदा मिलता है। पीछे बंदे और हैं। अबे यार टीपी मत ले, बार बार से कार 98 मार। और जहां तक मेरे को पता है, ये उन्हीं बंदों का टीममेट है जो कार के साथ छुपन छुपान खेल रहे थे। और ऊपर से यार कोई कार 98 पटका रहा है, यही कहीं सामने घरों पे बैठा पड़ा है। तो उसको भी ढूंढने के लिए भीख भाग करता हूं। कहाँ कहाँ से? अब एक का गोली मैं पेल ही चुका हूं, लेकिन देखो यार वहां पे रस रूस करने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि वहां पे दबा के कैंपिंग होती है। और यार बंदे ढूंढने में ही ऐसी तैसी हो जाती है, बैठे पड़े होते ये लोग। लेकिन यार हम भी मजबूर हैं, पकड़ा नहीं बंदों को तो किल कैसे मिलेगी, वीडियो कैसे बनेगी। तो हमारे भाई गाड़ी निकालते हैं और दैट बैड मैं वहां पहुंच जाता हूं जहां पे मैंने गोलियां पेली थी। लेकिन वहां से बंदा गायब हो चुका है और इन बड़े महंगे घरों पे आके बैठ चुके हैं। और इन घरों पे यार महंगी कैंपिंग भी होती है। तो मैं जैसे तैसे करके घर के अंदर घुसता हूं और देखने की कोशिश कर रहा हूं कि बंदे है किधर आखिर। और घर पे घुसे हुए 10 सेकंड हुआ नहीं है ठीक से, लेकिन बंदों के 1000 आईक्यूनेट चालू हो जाते हैं। अब देखो यार ऊपर रस करना दिक्कत तो होगी, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। चल आजा राइट में, आई मीन लेफ्ट में आजा। वो लेट गया। अब लेट गया, इधर सामने ही लेटा हुआ है। एक लेटा हुआ है सामने ही, सामने ही लेटा हुआ है। और एक लेफ्ट में आजा, आजा आजा। ये तो अच्छा हुआ देख के इसे। और यही तो असली चाल होती है कैंपिंग की। कैंपिंग करना एक कला होती है। अब देखो इसे नहीं देखा होता यार, हम भगते हुए जाते और मेरे को तो लग रहा था बस एक ही बंदा है, जाऊंगा उड़ते हुए गोलियां चलाऊंगा। लेकिन देखो अगर मैं उड़ते हुए जाता ना बगैर इस लेटे बंदे को पहले, यार वो हवा में पेटी बना देता। खैर इसकी पेटी बनाई, दूसरे बंदे की पेटी बनाई, यहाँ पे पूरा खाली हो चुका है। और यार जोन भी इस बार इसी तरफ बन रहा है। तो करना क्या था, यहाँ पे जो भी लूट पड़ी होती है धैड़ पे उठाता हूँ और चल देता हूँ बाकी बंदे पेलने। और यार जल्दी इतनी थी कि ऊपर बिल्डिंगों से छलांग लगा रहा हूं मैं, नहीं तो यार तमीज से नीचे कूदता। अब देखो मैं गाड़ी उठाता हूं और गाड़ी को हर जगह ले जाता हूं, नदी के बगल से लेके घरों के आसपास से सब जगह से मैंने गाड़ियां निकाल दी। कोई नहीं दिखा, कोई फुट स्टेप नहीं, कोई किसी को नहीं पेल रहा, बिल्कुल सन्नाटा। न जाने किधर बैठे या फिर लेटे पड़े हैं ये। लेकिन आखिरकार जाके एक उम्मीद जागती है, क्योंकि ये सीन हो जाते हैं। ओ और ये फ्लेयर की आवाज सुन के यार इतनी खुशी हुई ना कि क्या ही बताऊं। और फ्लेयर भी उधर ही चल रखी है जहां पे मैं गाड़ी पहले ही लेकर जा चुका हूं। अब मेरे को लगा यार एक आध बंदा होगा, पकड़ के पेल दूंगा, लेकिन पूरी टीम है इधर पे। और भागम भाग चालू हो चुकी है। स्मोक बना रहा था।
और इसे कहते हैं बेइज्जती, हद बेइज्जती। दो बंदे को नॉक कर चुका हूं, एक को गलती से हेडशॉट पेला। उस बंदे को पता है कि यार स्नाइपर पड़ी है मेरे पे, लेकिन कोई इज्जत नहीं है गांव में। बंदा पीक करे जा रहा है, बिल्कुल एसकेएस पटकाने के लिए बिल्कुल तैयार। और यार किस्मत चमक जाती है, बंदा नॉक हो गया। नहीं तो ये जो बेइज्जती इसने करी ना, वो 4 गुना ज्यादा बढ़ जाती अगर मैं ठिल जाता उधर पे। खैर अब इनकी पेटियां बनाने आता हूं अंदर। वही उसमें नहीं है, दूसरे इसमें ही है दोनों। अबे चलना, अबे वापस मत चल, आजा वापस, वापस वापस आजा। अब मैं तो हूं एक ढेट इंसान, मैं यहां घुसा, मैंने बोला यार पेटी बना के जाऊंगा, लेकिन हमारे भाई चिल्लाने लगते पीछे से कि भैया ढेटता छोड़ो, जोन में आ जाओ, नहीं तो जोन तुम्हारी पेटी बना देगा। अब देखो यार, इनको बगैर पहले हम कहीं नहीं जाने वाले, इनको पेलना ही पड़ेगा, नहीं तो ये किसी और से ठिल जाएंगे या किसी और को ठिला देंगे। अब एक को तो पकड़ लिया, लेकिन दूसरा बंदा भी यहीं कहीं है, तो उसे भी पकड़ना होगा। और इन लोगों को पेलने के बाद यार खुशी नहीं, दर्द हो रहा होता है दिल पे। यार ऐसी बेइज्जती, 2 बंदे नौके उसके बाद भी अगर कोई बंदा आप पे पीक कर रहा है ना, तो यार वो आपकी बेइज्जती कर रहा है। वो ये जानता है कि आपसे कद्दू कुछ नहीं होने वाला। वैसे भी यार स्नाइपिंग तो सस्ती ही है, लेकिन किस्मत साथ देती है और बेइज्जती थोड़ी सी कम होती है। मॉम, आई वांट समोसा। अबे तू ही मार ले सबको, मुझे भूख लगी है। अब यहाँ पे बंदे बैठे पड़े हैं, लेकिन भाई को भूख लग रखी है। और ऐसा नहीं है यार, ठीक है भूख सबको लगती है, लेकिन भाई की डिमांड सुनो, आप जरा सुनो जरा। यू गिव मी समोसा फर्स्ट ब्रो। अब भाई को समोसा चाहिए। ये मैच मैंने सुबह के टाइम खेला था यार, मेरी आंख ना आधी बंद थी, बंद आंख में खेल रहा था, बिल्कुल खाने का कोई मन नहीं, लेकिन भाई को समोसा चाहिए। सुबह सुबह समोसा, भाई मैं क्या, भाई की मम्मी गाली दे रही है पीछे से, लेकिन भाई को समोसा ही खाना है। खैर समोसा गया कद्दू लेने, बस एक आखिरी बंदा बाकी है। अब उसको भी मैं ढूंढ रहा हूं सारे घरों पे, दोबारा से मैं चक्कर लगा देता हूं और आखिरकार जाके बंदा मिलता है। हाँ, घरों पे तो होते नहीं, जंगल झाड़ियों में ही लेटे हैं। ये पानी वाला तो नहीं है, कब से पानी में ही होगा। ओ फूटा यार राइट से, ओपन से कहीं, इधर ही कहीं से। हाँ ये रे, लेट रखा लाल। हाँ और ये चिकन चुकन हो गया बोल के यार लिखा आने में इतना टाइम कैसे लग गया। मैं यार अपने आप पे शक करने लगा था कि यार कहीं मेरी गणित गलत तो नहीं हो गई। 3 बंदे बाकी थे, उसमें से 2 हम, एक की मैं पेटी बना गया, तो फिर कैसे कैसे चिकन नहीं हुआ। उसके जब तक मैंने ये सोचा यार चिकन चुकन लिखा आ जाता है, अब क्या करें, गणित तो हमारी भी कमजोर है, तो सब तो हो ही जाता है। खैर आज के वीडियो में इतना ही भाई लोग, यार बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। इस मैच में 1 किल और मिल जाती ना, बस 1 किल, ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, 1 किल और 30 किल हो जाती, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, ये 29 से ही काम चलाना पड़ेगा। तो बस भाई लोग यार आज के वीडियो इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जाते जाते ये गलत सीन समोसे और वो सस्ती स्नाइपिंग के लिए यार लाइक, जोर से पेल दिया इस बार, लाइक ठोकना मत भूलना। और अगर आप यहाँ पे नए हो तो यार करो सब्सक्राइब, और भी ऐसे गलत सीन वाले गेम प्ले और बेइज्जती मेरी टाइम टू टाइम होती रहती है, और सस्ती कमेंट्री के लिए। और यार जाते जाते ई स्पोर्ट्स एक्सो को चेकआउट करना मत भूलना, उस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। और तुम्हारा भाई डेली बिल्कुल रात के 9 बजे से स्ट्रीम वगैरह करता है नूनो लाइफ पे, तो यार वहां पे फॉलो करना मत भूलना, बहुत तगड़ी
तगड़ी तगड़ी चीजें होने वाली हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगी, थोड़ा नीचे की तरफ। और यार वहां पे गिव अवे चलते रहते हैं और फोन का भी करने वाला हूँ बहुत जल्द, तो यार फॉलो करना मत भूलना। तो आज के वीडियो में इतने भाई लोग, यार कल मिलते हैं, बाय बाय।